कई बार हम अपना रोजगार चुनते समय गलतियां कर बैठते हैं और बाद में हमें लगता है कि ये तो हमारा इंटरेस्ट था ही नहीं, मैं किसी और क्षेत्र में बेहतर कर सकता हूं या कर सकता था। कुछ लोग देर से ही सही लेकिन अपने पसंदीदा काम पर वापस लौटना चाहते हैं और ऐसा ही किया है कौशाम्बी के एक इंजीनियर ने, जो अब मछली पालन कर लाखों कमा रहा है। कैसे, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। ऊपर अंबर नीला, नीचे जल की नीली धारा, और इन जलाशयों में जी रहा है एक इंजीनियर का सपना। जी हां, ये जनाब पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन फिलहाल सफल मत्स्य पालक है जो लोगों के लिए मिसाल बन गए। जब मैं जॉब पे था अपनी, तो मेरी पोस्टिंग्स जो हुई थी वो मोस्टली कोस्टल एरियाज़ पे हुई थी, जैसे कि कोलकाता हो गया, उड़ीसा और गुजरात। तो मोस्टली वहाँ पे जो लेबर साथ में काम करते थे, उनसे जानने को मिला कि मछली पालन में स्कोप कितना है और किस तरीके से वो लोग सक्सेसफुली ये चीज़ रन कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ थी, लेकिन हमारे यहाँ ये सोचना भी बड़ी बात थी। बट जब उनके कांटेक्ट में रहा और देखा वहाँ, तब समझ आया कि हाँ, यहाँ पे किया जा सकता है या ये पॉसिबल है। और जब यहाँ पे स्टार्ट किया तो शुरू में डिफ़िकल्टीज़ तो हुई, लेकिन उसके बाद अभी समझ में आ रहा है कि हाँ, ये वी कैन डू इट। ये कब से कारोबार कर रहे हैं आप? ये वैसे तो इसका सेटअप बनाते हुए हमें 6 ईयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी ये सक्सेसफुली रनिंग स्टार्टिंग इसकी हुई बिफोर 2 ईयर्स, ये 3rd ईयर चल रहा है। प्रखर प्रताप सिंह यूपी के कौशाम्बी जिला मुख्यालय से करीब 19 किलोमीटर दूर बेरुआ गांव में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन कर रहे हैं और तकरीबन हर साल 16 लाख की कमाई करते हैं, जिसमें से 10 लाख रुपए तो सिर्फ मुनाफा ही होता है। क्योंकि ये करते हुए ये हमें 3rd ईयर है सक्सेसफुली ये करते हुए, जिसमें कि हम प्रॉफिट अपना रिकॉर्ड कर पाए, ये 3rd ईयर है। तो उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि हर साल लास्ट के 2 साल हमने इसमें प्रॉपर 10 लाख का हमने इसमें प्रॉफिट गेन किया। प्रखर ने मछली से अपने कारोबार को संभालने के लिए 100 से ज्यादा वर्कर रखे जो दिन रात उनकी मदद करते हैं। मछलियों को दाना डालने से लेकर दवाई देने तक में उनका सहयोग करते हैं। बीमारियां आ जाती तो इसको कैसे बचाओ? वो रहती है, वो मेडिकेशंस, वो हमारे सीनियर्स जब हमें इस तरह की इश्यूज़ होते हैं तो स्टडीज़ हैं ऐसी काफ़ी सारी जिनके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि इनको कैसे रिलीफ देना है, और वो उनका प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड करके उन्हें हम लोग ठीक कर लेते हैं। अभी जैसे कि रिसेंटली तालाब में मेरे जो भी ब्रूडर्स हैं जिनके हम अंडे निकालते हैं, तो उनमें दिक्कत ये आई थी कि उनकी बॉडी पे रेड रैशेज़ हो गए थे काफ़ी सारे। तो उनके लिए एक मेडिसिन आती है, वो हमने स्टडी में जब पाया कि वो मेडिसिन हम अगर इन्हें प्रोवाइड कराते हैं या इन्हें उनमें डिप कराते हैं, तो डिप करा के हम 10 सेकेंड मुश्किल से रख के और उन्हें तालाब में ड्रॉप कर देंगे, तो वो सारे जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। प्रखर का इंजीनियर से मत्स्य पालक बनने का किस्सा दिलचस्प है। दरअसल प्रखर प्रताप सिंह ने 2014 में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और करीब 4 साल तक अलग अलग कंपनियों में काम किया। इस दौरान प्रखर की पोस्टिंग पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में रही। यहां से प्रखर ने मछली पालन के गुर सीखे और फिर जॉब के साथ ही गांव में मछली पालन शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआत में समय नहीं दे पाने की वजह से कोई खास लाभ नहीं हुआ। 2019 में प्रखर ने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ दी और पूरी लगन शिद्दत के साथ मछली पालन में जुट गए। रिजल्ट आपके सामने। मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई प्रयागराज, यहाँ पे देवप्रयाग करके एक कॉलेज है, तो वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। मैं 2014 का पास आउट हूँ। वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रीम में कंप्लीट की। उसके बाद मैं जॉब के लिए गया दिल्ली। तो दिल्ली में काफ़ी सारे स्ट्रगल करने के बाद जब कुछ जॉब्स मिली, उसके बाद मेरी पोस्टिंग्स होती रहीं, क्योंकि मैं साइड जॉब पे था। तो पोस्टिंग्स में मैं प्रॉपर कोलकाता में रहा काफ़ी दिन तक, देन उड़ीसा गया, उसके बाद मुंबई, गुजरात, और वापस से मैं जब सोनीपत आया तो कुछ इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे जो ये अपना फार्मिंग हमने शुरू कर लिया था,
तो इनमें कुछ इश्यूज़ आने लगे, जिनकी वजह से फिर मुझे प्रॉपर जॉब क्विट करके इसे देखभाल के लिए इसके यहाँ आना पड़ा। और आने के बाद जब मैं इसमें लगा तो उसके बाद मुझे समझ आया कि इनमें अगर नहीं लगेंगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं शटडाउन की तरफ चली जाएंगी। फिलहाल प्रखर अपने 2 तालाबों में मछलियों का पालन करते हैं। एक तालाब में बड़ी मछलियां रखते हैं जिनसे वो सीड तैयार करते हैं और फिर दूसरे तालाब में ये सीड डाल देते हैं। इस तरह वो मछली के साथ साथ सीड का भी बिजनेस करते हैं। सोशल मीडिया और इंडिया मार्ट के जरिए वो देश भर में सीड की मार्केटिंग कर रहे हैं। सीड हेचरी नाम से खुद की कंपनी भी रजिस्टर की है। इसके जरिए भी वो मार्केटिंग करते हैं। भी किसान भाइयों को हमारे ज़रूरत होती है, जो छोटे बच्चे पालना चाहते हैं उन्हें हम उस साइज़ में वो बच्चे प्रोवाइड कर देते हैं। अदरवाइज़ फिंगरलिंग एक साइज़ होता है जो कि आपका 3 इंच से 4 इंच 5 इंच के बच्चे जब हो जाते हैं तालाब में पड़े पड़े, उनको प्रॉपर एक्सरसाइज प्रॉपर फीडिंग के बाद तो उन्हें हम सेल करते हैं। जिन भाइयों को हमारे फिंगरलिंग की ज़रूरत होती है, फिंगरलिंग वही किसान भाई ले जाते हैं जो मछलियाँ बड़ी करके सेल करते हैं। इसमें हमने एक स्कीम भी बना रखी है कि हमारे जो भी किसान भाई हमसे कोई भी परचेजिंग करते हैं तो अगर वो सेल करने नहीं जाना चाहते या उन्हें सेल करने में दिक्कत हो रही है तो एक प्रॉपर क्राइटेरिया हमने डिसाइड कर रखा है। वो रेट पे वो हमें यहीं पे बेच सकते हैं। इससे ये होता है कि उन्हें कोई भी बाहर का ब्रोकर उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता या उन्हें किसी तरह की चपत नहीं लग सकती है। तो इससे किसान भाइयों का भरोसा हम पे बढ़ा है और इस बिज़नेस में भी उन्होंने अपनी थोड़ी सी इंटरेस्ट अपना दिखाया है। प्रखर इस बिजनेस को अकेले नहीं संभालते। इस बिजनेस में उनके पिता, जो उनके आदर्श भी हैं, पूरा सहयोग करते हैं और प्रखर को गाइड भी करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहूँगा, ठीक है। के माध्यम से हाँ, क्योंकि ये मैं कितना भी खुद से करना चाहता, लेकिन बिना उनकी अनुमति, बिना उनकी सहायता और बिना उनके जो उनका एक डेडिकेशन और एक जो उनका बहुत डीप में जाके चीज़ों को सॉल्व कर लेना, तो और वो चीज़ शायद मेरे में कमी थी बट उनमें बहुत ज़्यादा है। और वो चीज़ मैं उनसे हमेशा सीखता हूँ, तभी आज हम यहाँ पे हैं इसे लेकर। मछली पालन आज के समय में किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक सबसे बेहतरीन साधन है। और मछली पालन क्षेत्र में आसपास के ज़िलों में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि उनको अच्छा और स्वस्थ मछली का बीज नहीं उपलब्ध हो पाता था। मछली पालन में लोगों का सहयोग करने के लिए मत्स्य बीज उत्पादन की यूनिट शुरू किया। अब हमारी प्रतिवर्ष क्षमता 4 करोड़ मछली के बच्चे तैयार करने की है। इस समय वो बच्चे तैयार करके मत्स्य पालकों को देते हैं और उसके साथ साथ अपने अन्य तालाबों में मछली का पालन भी करते हैं। सारा काम बेटा ही देखता है, मैं केवल उसको सलाहकार की भूमिका में रहता हूँ। ये चूँकि हमको ज़्यादा दिन का अनुभव है इस कार्य में, तो उनको समय समय पे सलाह देता रहता हूँ। बाकी सारा काम ये खुद देखते हैं और धीरे धीरे खुद काफ़ी अनुभवी हो गए हैं। पिता की गाइडेंस के अलावा यूपी सरकार के मत्स्य विभाग से भी प्रखर को पूरी मदद मिली है, जो समय समय पर प्रखर को सलाह देता रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया ने भी प्रखर को अपने पैरों में खड़ा होने में बहुत मदद की है। सरकार की तरफ से हेल्प तो बहुत मिली, अनुदान की रूप में भी, और काफ़ी सपोर्टिव रहे जो भी फिशरीज डिपार्टमेंट के लोग हैं। बट हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सिर्फ अनुदान ही मिल जाना इनफ नहीं होता है। बहुत डीप में जाके, जैसे कि काम बहुत डीप है ये, तो उस तरीके से हमें जो थोड़ा सा एक्सपर्ट्स थे उनकी थोड़ी सी कमी लगी हमें। प्रखर प्रताप के सपने के साकार होने की ये तस्वीरें मानो कह रही हैं कि अगर खुली आंखों से सपना देखा गया हो और शिद्दत से उसे पूरा करने के लिए परिश्रम किया गया हो, तो सपने को हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हकीकत इतनी ही खूबसूरत होती है जितनी खूबसूरत है ये तस्वीरें। जनतंत्र टीवी के लिए कौशाम्बी से अखिलेश गौतम की रिपोर्ट। कोरोना महामारी का गरीब बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि स्कूल बंद हो गए और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इन गरीब बच्चों के पास मोबाइल फोन तक नहीं थे।
लेकिन औरंगाबाद की एक बच्ची ने झुग्गी के इन बच्चों के लिए अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी खोल दी और अब मोहल्ले में एक लाइब्रेरी से बढ़कर 11 लाइब्रेरी हो गई है। देखिए। बीते 1 साल से ज्यादा वक्त से इस मुल्क ने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी हैं। एक जगह पर बच्चों का ऐसा जमघट नहीं देखा है। नहीं देखी हैं उनके हाथों में किताबें, सबक सीखने की ललक, नहीं देखी है ऐसी मुस्कान जो दिल को छू जाए। और इसकी वजह है कोरोना। कोरोना महामारी का गरीब बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि स्कूल बंद हो गए और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इन गरीब बच्चों के पास मोबाइल फोन तक नहीं था। स्कूल बंद हो और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसे ना हों तो झुग्गियों में रहने वाले बच्चे क्या करें? ये सवाल गरीबी के आगे आकर खड़ा हो गया। ऐसे समय में इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए आशा की किरण बनकर आई मिर्जा मरियम। हमको पिछले साल चिल्ड्रन डे के मौके पर पापा ने 150 बुक्स गिफ्ट दी थी और हमारे पास और कुछ 150 बुक्स थी और उसमें पापा ने और 150 बुक्स डाल के लाइब्रेरी हमने शुरू की, जिसमें अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 500-600 से ज़ायद किताबें इसमें मौजूद हैं। रोज़ बच्चे आते हैं, एक एक बुक लेकर जाते हैं। कुछ बच्चे 2 दिन में 3 दिन में वापस जाते हैं। कोरोना संकट के दौरान 6ठी क्लास में पढ़ने वाली मिर्जा मरियम ने सोचा क्यों ना मोहल्ला लाइब्रेरी खोली जाए, ताकि बच्चे भी पढ़ सकें और वक्त भी गलत आदतों में जाया ना हो। और इसके लिए उन्होंने मोहल्ला लाइब्रेरी की शुरुआत की। हमने मोहल्ला लाइब्रेरी शुरू की थी। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन से तो टोटली स्कूल बंद है, इसलिए बच्चे तो सिर्फ दिन भर खेलते ही रहते थे, बहुत शोर करते थे, जिससे कुछ जो पढ़ते थे बच्चे उनको बहुत डिस्टर्ब होता था और उनकी भी ऑनलाइन क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही थी। इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं गली के बच्चों के लिए कुछ करें। फिर हमने सोचा गली में क्यों, बहुत सारे गलियों में ऐसे, इसलिए हमने पूरे मोहल्ला लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला किया। एक छोटी सी बच्ची आती है 4 साल की, रोज़ बुक लेकर जाती है। हमने उनसे पूछा एक दिन तुमको पढ़ना तो इतना पढ़ कर सुना, तो उन्होंने बोला हमको पढ़ना नहीं आता। हमने बोला अच्छा फिर तुम लेकर क्यों जाते? तो बोले हमारे दादी पढ़ के सुनाती है, फिर पापा अलग पढ़ के सुनाते, फिर मम्मी अलग पढ़ के सुनाते, चाचू अलग पढ़ के सुनाते। हमने बोला अच्छा, तो फिर बोले वो सब हमको पढ़ाते, फिर उसके बाद हमको बुक आती है। तो फिर हमने उनको लेके जा और हमको 2-3 दिन बाद पढ़ के सुना। तो बच्चे ही अधिकतर ये बड़े बड़े बच्चे नहीं पढ़ते, उससे ज़्यादा फास्ट तो बच्चे ना बुक के थोड़ा सा पढ़ के सुना। मिर्जा मरियम ने ये नेक काम अकेले नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये आइडिया अपने पिता मिर्जा कयूम नदवी से शेयर किया। पिता मिर्जा कयूम नदवी ने मिर्जा मरियम की मदद की और अपने मोहल्ले में 500 किताबों की लाइब्रेरी से शुरुआत कर दी। कंसेप्ट शुरू किया हमारे बेटी की बोलने मरियम के। जो लाइब्रेरियाँ हैं, हम देखते हैं कि शहर में बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, लेकिन बच्चों के लिए कहीं भी लाइब्रेरी नहीं है। और आज के हालात में ऐसा हो गया कि जब लोग कहते हैं कि किताबें बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो ये बात गलत है। हम उनको घर में किताबें ले आके देते ही नहीं है। हमारे घर में सब आ रहा है, खाने के पैकेट्स आ रहे हैं, मिठाइयाँ आ रही है, फल आ रहे हैं, लेकिन किताब नहीं आ रही। तो इसको हमने सामने देखते हुए ये किया कि महिला लाइब्रेरी खोली जाए, जहाँ के बच्चों को फ्री में किताबें दी जाए। बच्चे आएंगे, किताबें ले आएंगे, पढ़ के ला के वापस करेंगे। तो हम इसमें कामयाब हुए हैं। अभी तक हमने शहर में 11 लाइब्रेरी शुरू कर दी है, जहाँ पे बच्चों को फ्री किताबें दी जाती है। हर लाइब्रेरी से तकरीबन 200-300 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो हम समझते हैं कि कम से कम इस वक्त शहर में
2000 बच्चे हमारी किताबें पढ़ रहे हैं और किताबें आपस में चेंज भी करते हैं, बदलते भी रहते हैं। हमारा अज़्म है औरंगाबाद शहर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और पूरे देश के हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी खुले जो बच्चों के लिए है, मोहल्लों में हो। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में आपको जाता नहीं है। मिर्जा मरियम की इस मुहिम से करीब 2000 बच्चों को फायदा पहुंचा है। जाहिर है सबसे ज्यादा खुश भी वही हैं। जो लॉकडाउन है तो इसलिए हमारे मोहल्ले में लाइब्रेरी खुली है, तो हम उसमें से बुक लेके जाते हैं और पढ़ते हैं, तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कहानियाँ हैं और किस्से, वो हम सब मिलकर पढ़ते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है और हमें इससे पढ़ना भी आता है। आपके स्कूल चालू है क्या? नहीं, हमारा स्कूल बंद है अभी लॉकडाउन की वजह से, इसलिए हम बुक ले जाके पढ़ते हैं, उससे हमें पढ़ना भी आता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। घर में तो तुम पढ़ते हो क्या? घर में हम और हमारे दादी पढ़ते हैं और हमारे दादा। एक मोहल्ले की एक लाइब्रेरी से शुरू हुआ मिर्जा मरियम का सपना अब तक 11 मोहल्ला लाइब्रेरियों में बदल चुका है। लेकिन मिर्जा मरियम अब चाहती हैं कि ये पहल सिर्फ औरंगाबाद या फिर महाराष्ट्र तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि पूरे देश में ऐसी लाइब्रेरियां खोली जाएं ताकि गरीब बच्चों का भला हो सके। हमने सबसे पहले लाइब्रेरी हमारी जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी शुरू की, फिर एक किरारपुरा में, बेगम हजरत में, एक रोशन गेट पर और एक हरसूल में और बहुत सारी जगह पर। अभी तो एक लाइब्रेरी कश्मीर में भी शुरू हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में फैलेगा। अभी तक हमने 500 लाइब्रेरी खोलने का अज़म किया है। मिर्जा मरियम की पहल ने गरीब बच्चों के हौसलों को नई उड़ान दी है, उनके सपनों को पंख दिए हैं। मोहल्ला लाइब्रेरी सिर्फ सोच नहीं है बल्कि हर हिंदुस्तानी को साक्षर बनाने का बेहतरीन मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वैसे तो आपने योग की कई वीडियोस देखी होंगी, कई दिग्गजों को योग करते हुए भी देखा होगा। हो सकता है आप खुद भी योग करते हो, लेकिन अब हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको आपके दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देगी। महज 3 साल की मासूम के करतब जरा देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सैकड़ों हुनरमंद देखे होंगे आपने, लेकिन ये हुनर सबसे नायाब है। कमाल है, करिश्मा है। बेहद क्यूट इस बच्ची की उम्र सिर्फ 3 साल है, लेकिन उसका टैलेंट अजूबा है। आंखों को विश्वास नहीं होता इन तस्वीरों पर। लगता है मानो खुली आंखों से सपना देख रहे हो। लेकिन ये तस्वीरें सच्ची हैं, अद्भुत हैं, अविश्वसनीय हैं। उड़ीसा के नयागढ़ जिले के राजसुनाखला से आई हैं ये तस्वीरें। और महज 3 साल की प्रिया अपने योग से सबका मन मोह रही है। कठिन से कठिन योग वो बड़ी आसानी से कर दे रही। मानो उसका शरीर हैंड मास से ना बना हो, स्प्रिंग से बना हो। और इसीलिए उसकी प्रतिभा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है। प्रिया और उसके माता पिता दोहरी उपलब्धि से खुश हैं। योग मेरी बेटी का जुनून रहा है, क्योंकि वह एक शिशु थी। 1 साल की उम्र से उसने योग आसनों में रुचि दिखाई। वहीं प्रिया की मां मानती हैं कि उसकी प्रतिभा ईश्वर की देन है।
जब वह बहुत छोटी थी तब उसके पिता तेल से उसकी मालिश करते थे। उसका शरीर बहुत लचीला है, जो उसे बहुत आसानी से योग करने में मदद करता है। वहीं राजसूना खला के लोग प्रिया को शान मानते हैं और उसे स्प्रिंग गर्ल कहकर बुलाते हैं। इस नन्ही स्प्रिंग गर्ल से सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। ये नन्हा टैलेंट देश का भविष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।